साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, निष्ठा, निडरता और सच्चाई से कोई भी समस्या का समाधान हो सकता है और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। मान सरोवर, जो कभी मानस सरोवर के नाम से विश्व विख्यात था, और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश में सफ़ेद बादलों की छटा से भी ज़्यादा मनोरम थे। उन्हीं सफ़ेद हंसों के बीच दो स्वर्ण हंस भी रहते थे। वो दोनों स्वर्ण हंस देखने में बिल्कुल एक जैसे थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। फर्क तो उन दोनों हंसों में केवल इतना था कि उनमें से एक हंस राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। दोनों हंसों की चर्चा देवों में, नागों में, यक्षों में अक्सर हुआ करती थी। साध संगत जी, कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके गुण सौंदर्य का ज्ञान होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब उन दोनों हंसों के बारे में सुना तो उनके मन में उन दोनों हंसों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई। तत्काल वाराणसी के नरेश ने अपने राज्य में भी एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें अलग अलग तरह के आकर्षक जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल मौजूद थे। मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी उस सरोवर में बसाई गई। साथ ही राजा ने वहां पर बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की घोषणा भी करवा दी, जिससे दूर दूर से आने वाले पक्षी वहां आराम से विचरण करने लगे। एक बार की बात है कि वर्षा ऋतु का समय जब खत्म हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा के द्वारा बनाए गए सरोवर पर पड़ गई। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते हुए रमणीक पक्षियों की स्वच्छंदता उन दोनों हंसों को सहज ही आकर्षित कर गई। उसी समय वो नीचे उतर आए और महीनों तक वहाँ की सुरक्षा और सुंदरता का आनंद लेते रहे। साथ संगत जी, इसके बाद वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले ही वो फिर से मान सरोवर की ओर प्रस्थान कर गए। मान सरोवर पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने के लिए तैयार हो गए। साथ संगत जी, अब हंसों के राजा और उनके सेनापति ने बाकी हंसों की इस योजना को ठीक नहीं माना और हंसों के राजा ने कहा कि पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, वो अपनी संवेदनाओं को अपनी चीखों से प्रकट कर देते हैं, लेकिन जो मानव है वो बड़ी चतुराई से करता है अपनी भंगिमाओं को प्रस्तुत, जो होता है उनके भावों के ठीक विपरीत। लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद हंस राज को हंसों की जिद के आगे झुकना पड़ा और वो वर्षा ऋतु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गए। साथ संगत जी, जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इस बात की सूचना मिली, तो राजा ने अपने एक निषाद को उन दो स्वर्ण हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त कर दिया। एक दिन जब स्वर्ण हंस, जो कि हंसों के राजा थे, जब वो सरोवर के तट पर भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर निषाद के द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़ गए। अब अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़कर उस राजा हंस ने अपनी तेज चीखों से अपने साथी हंसों को वहां से जाने को कहा, जिससे मानस के सारे हंस वहां से क्षण मात्र में ही अंतर ध्यान हो गए। वहां रह गया तो केवल एकमात्र हंस का वफादार सेनापति। अब हंस राज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वो बड़ी ही दृढ़ता के साथ राजा के पास ही जीना मरना उचित समझने लगा। साथ संगत जी, निषाद जब उन दोनों हंसों के पास पहुंचा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि निषाद ने पकड़ा तो एक ही हंस था, फिर भी दूसरा हंस उसके सामने निर्भीक खड़ा था। निषाद ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा
तब वो और भी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने निषाद को ये बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और उसकी स्वामी भक्ति है। अब एक पक्षी के मुख से ऐसी बातें सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तन हो गया। साध संगत जी, निषाद था तो एक मानव, लेकिन वो मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया और प्राण लेकर अपना जीवन निर्वाह वो किया करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों हंसों को मुक्त कर दिया। अब साध संगत जी, वो दोनों स्वर्ण हंस थे, वो कोई साधारण हंस तो थे नहीं। उन दोनों हंसों ने अपनी दूरदृष्टि से ये जान लिया कि ये निषाद निसंदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख्शी है तो उन हंसों को भी निषाद की जान बचानी थी। इसके बाद वो दोनों हंस निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहने लगे। साध संगत जी, निषाद के कंधों पर सवार होकर जब वो दोनों स्वर्ण हंस राज दरबार पहुँचे तो सभी दरबारी हैरान हो गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था, वो खुद ही राजा के पास आ गए थे। राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उन्होंने तत्काल ही निषाद को राजदंड से मुक्त करके उन्हें पुरस्कार दिया और फिर राजा ने उन दोनों ज्ञानी हंसों को आतिथ्य प्रदान किया और उनकी देशनाओं को राज दरबार में सादर सुनते रहे। इस प्रकार साध संगत जी, कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार करके वो दोनों स्वर्णहंस दोबारा मानसरोवर को वापस लौट गए। साध संगत जी, निष्ठा और निडरता से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। सेनापति हंस ने निष्ठा और निडरता के साथ साथ स्वामी भक्ति और वफादारी का परिचय भी दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों स्वर्णहंस वापिस मानसरोवर को लौट पाए थे। साध संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।